आज हम वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का ये प्रश्न पत्र देखेंगे। वार्षिक प्रश्न पत्र, इसका हल, संपूर्ण हल आज हम देख रहे हैं। जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। दूसरा प्रश्न जो है, इसमें जो जमीन खाली छोड़ी जाती है उसे पड़ती भूमि कहा जाता है। तीसरे प्रश्न में शासन को चलाने हेतु जो नियमों का संग्रह है वो संविधान कहलाता है। अगला प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता से आशय है राज्य द्वारा किसी एक धर्म का पक्ष लिए बिना सभी धर्मों का सम्मान करना। अगला प्रश्न है, जन साधारण को जन सुविधा मुहैया कराने का दायित्व है सरकार का। ये खालिस्तान देखेंगे हम। बंगाल पर अंग्रेजों की जीत प्लासी की लड़ाई से शुरू हुई थी। बंगाल पर अंग्रेजों की संसद का महत्वपूर्ण काम कानून बनाना होता है। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक नियमों को और तरीकों को मनाने की स्वतंत्रता या मानने की छूट देता है। अगला प्रश्न है, रेल एवं बस यातायात का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। न्यूनतम जो वेतन होता है वो सरकार के द्वारा तय किया जाता है। इस प्रकार हमारे ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हुए। प्रश्न नंबर 11, पानीपत की जो लड़ाई थी वो महत्वपूर्ण क्यों थी? तो पानीपत की लड़ाई मराठाओं और ब्रिटिशों के बीच लड़ी गई थी, जिसमें मराठाओं की हार हुई थी। इसके कारण ही यह युद्ध जो था महत्वपूर्ण रहा था। अगला प्रश्न हम 12 देखते हैं, बीघा की माप क्या थी? प्रश्न नंबर 14, 15 का उत्तर हमने देखा। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से आशय है जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला निचली अदालतों को मानना आवश्यक होता है, ये एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। उत्तर अभी हमने देखा। और अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षात्मक प्रावधान की आवश्यकता, ये भी हमने देखा। प्रश्न नंबर 16, आपके क्षेत्र में उपलब्ध जन सुविधाओं के नाम लिखे। तो जन सुविधाएं, जो सामान्य जन को जो सुविधाएं मिलती हैं उनके नाम बताना है। तो जैसे स्वास्थ्य फ्री सेवा हो गई जो हमें हॉस्पिटल में मिलती है, स्कूल में फ्री पुस्तक, ड्रेस और अन्य सुविधाएं, आंगनबाड़ी में, और मिड डे मील जो हमें खाने में मिलता है, ये सब सरकार की तरफ से हमें मुफ्त में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 18, 17, 18, इसके उत्तर हम देखते हैं। प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 19 हम देखते हैं, संसाधनों को हम किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं? कोई 3 उपाय लिखना है। तो पहले हम जाने संसाधन होता क्या है। तो पृथ्वी पर ऐसे संसाधन हैं जो समाप्त हो जाएंगे, जिनका हम प्रयोग करते हैं, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, मिट्टी का तेल आदि। तो इनका संरक्षण आवश्यक है। तो इनका संरक्षण करने के लिए हम जितनी आवश्यकता उतना उपयोग करेंगे, और आवश्यक ना हो तो हम पैदल चलेंगे, जिससे पेट्रोल बचेगा। अनावश्यक सामग्री एकत्र ना करें। जैसे अगर हमें 4 कपड़े पहनने हैं तो हम अगर 10 कपड़े खरीद लेंगे तो प्रकृति का दोहन होगा, जिनसे उनको बनाने में आवश्यक सामग्री, ऊर्जा खर्च होगी। इसलिए हमें अनावश्यक सामग्री एकत्रित नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं 20, उद्योग शब्द से क्या अभिप्राय है? प्रश्न नंबर 21 हम देखते हैं, औद्योगिक प्रदेश से क्या समझते हैं? भारत के 2 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश बताना है। तो जिस प्रदेश में जब मशीनों का आधिकारिक प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाया जाता है तो वह प्रदेश जो है औद्योगिक प्रदेश कहलाते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात और भी हैं, बेंगलोर, कर्नाटक एक्सेट्रा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इन प्रश्नों के हम उत्तर देखते हैं 22, 23, 24, 25 और 26।